हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं एक न्यू रिक्रूटमेंट जो रेलवे की तरफ से निकल के आई है नॉन टेक वालों के लिए अंडर ग्रेजुएट कैटेगरी में बताना चाहेंगे कि ये वैकेंसी जो है ये 12th और इक्विवेलेंट टू 12th, इसका मतलब इसमें डिप्लोमा वाले भी बेझिझक होकर के अप्लाई कर सकते हैं। 20 सितंबर को ये एप्लीकेशन फॉर्म पब्लिश की गई थी आरआरबी के तरफ से, और ये जो है रिक्रूटमेंट का एप्लीकेशन फॉर्म 21 सितंबर से स्टार्ट हो चुका है। ये 20 अक्टूबर तक आप भर सकते हैं, लास्ट डेट है रात 12 बजे तक। तो बिना किसी देर किए हुए आप जो भी इंटरेस्टेड हैं इस फॉर्म के लिए आप जा सकते हैं। मॉडिफिकेशन विंडो बताना चाहेंगे कि 23 अक्टूबर से लेकर के 1 नवंबर तक खुला रहेगा। तो अगर कोई भी तरह का आपको दिक्कत होता है तो आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। करेक्शन, अगर आपको करेक्शन करना है अपने एप्लीकेशन फॉर्म में तो ये एप्लीकेशन फॉर्म मेनली 4 पोस्ट के लिए निकाली गई है। यहाँ पे देखिए, पहला हमारा यहाँ पे है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सेकंड वन इज़ ट्रेन क्लर्क, थर्ड वन इज़ अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट, एंड फोर्थ वन इज़ जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। हर तरह की इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे नोट में लिखा गया है, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नोट में मेंशन किया गया है कि जिस तरह का भी होगा इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू सीबीटी और नेक्स्ट स्टेज रिक्रूटमेंट प्रोसेस, वो सभी टाइम टू टाइम आपको रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की वेबसाइट पे आपको देखने को मिलेगा। सो हमेशा अवेयर रहें। हर एक जोन के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ आई हुई हैं। जिस भी जोन से आप बिलोंग करते हैं उस हिसाब से अपने जोन को सेलेक्ट कर लें सही हिसाब से, क्योंकि पहला स्टेज जो होगा आपके होम सेंटर दिया जाएगा, और सेकंड स्टेज वाला जो सीबीटी होगा वो जिस जोन में आपने अप्लाई किया है उस जोन में आपको जा कर के एग्ज़ाम को देना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिटेल्स ऑफ वैकेंसी एट अ ग्लैंस। यहाँ पे हमारा जो पहला वैकेंसी है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, देखिए यहाँ पे लेवल 3 की जॉब है ये, ठीक है। 21,700 इसका बेसिक रहेगा, ठीक है। मेडिकल स्टैंडर्ड B2 रहेगा। 80 to 30 ईयर्स तक के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एज रिलैक्सेशन भी दिया हुआ है एज़ पर द कैटेगरी वाइज, ठीक है। टोटल वैकेंसी इसमें 2022 है। सेकंड वन इज़ अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये देखिए ये लेवल 2 की जॉब है, ठीक है। इसका बेसिक जो रहेगा ये 19,900 रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, मेंशन कर दिया गया है। इसमें मेडिकल स्टैंडर्ड जो दिया जाएगा वो C2 कैटेगरी में दिया जाएगा। इसमें भी सेम टू सेम आपका 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें करीबन 361 आपकी सीट्स हैं, ठीक है। तो इसको बढ़िया से देख लें, थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको बेटर दिखेगा। देखिए यहाँ पे थर्ड वन इज़ हमारा जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट, इसमें भी लेवल 2 है। 19,900 का बेसिक रहेगा, C2 मेडिकल स्टैंडर्ड रहेगा, और एकदम सेम टू सेम 18 से 30 साल तक के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। इसमें 990 वैकेंसीज़ हैं, ठीक है। तो आप इसे भरने से पहले बढ़िया से देख लें। ट्रेन क्लर्क, इसमें भी लेवल 2 की CPC रहेंगी, ठीक है। इनिशियल पे, बेसिक पे मीन्स इनका भी वही सेम 19,900 रहेगा। A3 मेडिकल स्टैंडर्ड की इसमें मेडिकल फैसिलिटी दी जाएंगी। करीबन इसमें 72 वैकेंसीज़ बताई गई हैं। यहाँ पर रिजर्वेशन भी दी जाएंगी। SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए होंगी, EWS PWBD एक्स सर्विसमैन, एंड रिलैक्सेशन एज दिया जाएगा सभी कैटेगरी को अपने अपने हिसाब से, ठीक है। कुछ इंस्ट्रक्शन इसमें मेंशन की गई है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म को लेकर के, ठीक है। तो ये पहले हम देख लेते हैं। इसमें देखिए यहाँ पे जैसे मेंशन किया हुआ है 20 अक्टूबर तक जो भी कैंडिडेट्स का सारे डॉक्यूमेंटेशन क्लियर है। देखिए यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे पजेस ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशन प्रेस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट एज ऑन द क्लोजिंग डेट फॉर ऑफ ऑनलाइन कंडीशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। मीन्स 20 अक्टूबर तक आप जो है अगर फुलफ़िल कर पा रहे हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को तो आप बेशक भरें। बट यहाँ पे देखिए एक लाइन यहाँ पे मेंशन किया गया कैंडिडेट वेटिंग फॉर फाइनल रिजल्ट ऑफ प्रेस्क्राइब्ड एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। तो वही चीज़ मैंने जैसे आपको बताया, जो अपने एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए वेट कर रहे हैं वो कैंडिडेट नहीं भरे, ठीक है। उन्हें जो है कि मीन्स उन्हें कंसिडर नहीं किया जाएगा इस पोस्ट के लिए। और देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। पॉइंट्स तो बहुत सारी दी गई हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए मैं वो यहाँ पे बता दे रहा हूँ।
अब देखिए लाइन नंबर 4 में यहाँ मेंशन किया गया कैंडिडेट शुड हैव देयर ओन मोबाइल नंबर। अब अपने मोबाइल नंबर और वैलिड अकाउंट पर्सनल ईमेल आईडी को ही मेंशन करें, ठीक है, जिसके थ्रू रेलवे आपको हर एक चीज़ की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपको मिलती रहेगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर पॉइंट नंबर 8, ठीक है, कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड मेडिकल स्टैंड फॉर द पोस्ट दे आर ऑप्टिंग इट। जो भी पोस्ट के लिए आप भर रहे हैं उसके लिए आपको पहले देख लेना है कि आप मेडिकली फिट हैं कि नहीं उस पोस्ट के लिए। अगर आप अनफिट पाए जाते हैं तो बाद में जो है कि आपके अपॉइंटमेंट को कैंसिल कर दिया जाएगा। तो पहले आप मेडिकल स्टैंडर्ड को चेक कर लें कि आप फुलफिल बैठ रहे हैं कि नहीं, उसके बाद ही आप अप्लाई करें। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन नंबर 9, सॉरी हमारा पॉइंट नंबर 9, सिटी सेंटर एलोकेशन फॉर सीबीटी विल डिपेंड अपॉन टेक्निकल एंड लॉजिस्टिक फिजिबिलिटी। ये जो हमारा मतलब सेंटर जो डिसाइड किया जाएगा वो पूरी रेलवे पर डिपेंड होगा कि वो अपने टेक्निकल और लॉजिस्टिक हिसाब से वो अपना मतलब आपको सेंटर दिया जाएगा। आप किसी भी तरह का जो है कि रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे साफ देखिए मेंशन किया हुआ है कि आप किसी तरह का रिक्वेस्ट नहीं कर सकते हैं अपने सेंटर को एलोकेट करवाने के लिए, ऑल्टरनेट करवाने के लिए, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा, शैल नॉट बी अलाउड, ठीक है, यहाँ मेंशन किया गया है रिक्वेस्ट फॉर चेंज ऑफ एग्जाम सेंटर शैल नॉट बी अलाउड अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। तो आप भरने से पहले ये सब चीज़ देख लें बढ़िया से और रेडी रहें। नेक्स्ट वन इज़ हमारा कुछ ऑप्शन नंबर 10, ठीक है, टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। मतलब कि ये इसमें बोला गया है कि आप जो है कि लास्ट डेट तक का इंतज़ार ना करें, पहले ही इसको जो है कि आप फॉर्म को फिलअप कर लें। ये हो सकता है कि लास्ट मोमेंट पे आपका जा कर के फॉर्म में थोड़ा सा आपको सर्वर पे आपका ट्रैफिक देखने को मिले और आपका फॉर्म फिलअप एप्लीकेशन सबमिशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सब चीज़ से बचने के लिए आप पहले ही जो है कि थोड़ा अवेयरनेस रखें, ठीक है। वी गो फॉर आवर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे और इम्पॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जामिनेशन प्रोसेस। देखिए यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शन आई हुई है यहाँ पे रेलवे की तरफ से। इसमें मेंशन किया गया कि आप किसी तरह की भी अगर आप मैल प्रैक्टिसेस करते हुए पकड़ाते हैं, अगर आप किसी को यहाँ पे भेजते हैं अपनी जगह पे, इसे मेंशन किया गया एनी कैंडिडेट फाउंड एनी यूजिंग अनफेयर मीन्स ऑफ काइंड इन एग्जामिनेशन, ठीक है, CBT सेंडिंग समवन एल्स इन हिज और हर प्लेस टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन अटेम्प्ट टू इम्पर्सनेट विल बी डिबार्ड फ्रॉम अपीयरिंग इन ऑल एग्जामिनेशन इन ऑल द RRB फॉर लाइफ टाइम, ठीक है। वही बोला गया है कि आप किसी तरह का भी मैल प्रैक्टिसेस या किसी को आप अन्य कैंडिडेट को भेजते हैं अपनी जगह पे तो आपको हमेशा के लिए स्थगित कर दिया जाएगा और आप कभी भी रेलवे के किसी भी एग्जामिनेशन में आप बैठ नहीं पाइएगा। तो बी वेयर फॉर डैट। कुछ पॉइंट्स और मेंशन की हुई है इसमें कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स को बैन किया गया है, जैसे मोबाइल फ़ोन, ब्लूटूथ, पेन ड्राइव, ठीक है, लैपटॉप, कैलकुलेटर, ये सब आप चीज़ें देख लीजिए जो नॉर्मल और एग्ज़ाम्स में होती हैं। तो ये सब चीज़ भी आपको यहाँ पे ले जाना जो है कि रेस्ट्रिक्टेड है। तो ये सब चीज़ों का ध्यान रखें, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं। देखिए हमारा नेक्स्ट वन है, हमारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट है हमारा स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, जूम करते हैं थोड़ा बढ़िया से। स्टेजेस ऑफ एप्लीकेशन, ये हमारा 2 पार्ट में एग्ज़ाम होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड सेकंड वन इज़ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा यहाँ पे, जैसे आप देख रहे हैं, एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेनली ये भी जो है कि हमारा जो सिंगल एक पोस्ट है आपका यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है आपका ये कमर्शियल कम टिकट क्लर्क एंड ट्रेन क्लर्क, इसमें सिर्फ आपका CBT होगा, ठीक है, इसमें सिर्फ आपका CBT होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और मेडिकल हो एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। बट हमारा और जो रिमेनिंग 2 आपका जो पोस्ट है जैसे कि टाइपिंग यहाँ पर जो पोस्ट दिया गया है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इसमें जो है कि आपको और एक ऐड कर लीजिएगा टाइपिंग स्किल टेस्ट, वो आपको देखने को मिलेगा। सो जो भी इस पोस्ट के लिए भर रहे हैं वो इस चीज़ के लिए तैयार रहें, ठीक है। हमारा 4th पॉइंट है, देखिए यहाँ पे जब भी कॉल लेटर हमारा आएगा कैंडिडेट विल हैव टू डाउनलोड, है ना, सिटी एंड डेटा इंटीमेशन, ठीक है, ई कॉल लेटर एंड ट्रैवल अथॉरिटी फ्रॉम द लिंक प्रोवाइड ऑन RRB ऑफिशियल वेबसाइट। और आपको जो है कि जैसे ही कॉल लेटर आएगा आपको RRB के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। इसको हम हटा देते हैं। देखिए हमारा यहाँ 5th पॉइंट है शॉर्ट लिस्टिंग फॉर वेरियस स्टेजेस। यहाँ पे देखिए ये सेकंड स्टेज के लिए जो यहाँ पे सेकंड स्टेज CBT के लिए जो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा वो करीबन एक वैकेंसीज़ के लिए 15 टाइम्स कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। मीन्स अगर वहाँ पे एक वैकेंसी है तो वहाँ पर 15 कैंडिडेट्स को एक वैकेंसी के लिए रिक्रूट किया जाएगा फॉर सेकंड स्टेज CBT, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखें। एंड 4th पॉइंट में यहाँ पे मेंशन किया गया है कि जो हमारा सेकंड CBT होगा उसमें 8 टाइम्स जो है कि बुलाया जाएगा। मीन्स एक पोस्ट के लिए जो है कि आपको 8 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, ठीक है, इन
स्टेज 2, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखें। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स भी दिया गया है, ठीक है। 1/3 का नेगेटिव मार्क्स है, मीन्स अगर आप 3 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर का डिडक्शन होगा, ठीक है। तो ये चीज़ का आप ध्यान रखें, ठीक है। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट एक और पॉइंट है यहाँ पर हमारे बीच, पॉइंट 1.17। यहाँ पर जो है कि रेलवे की तरफ से बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी दी गई है SC/ST वालों के लिए, ठीक है। जो भी कैंडिडेट SC/ST से बिलोंग करते हैं उन्हें फ्री ट्रैवलिंग अलाउंस दिया जाएगा, ठीक है। बकाया बस वो उन्हें क्या करना है कि वैलिड आपका कास्ट सर्टिफिकेट को अपलोड करना है और वो जो है कि इस तरह से रिम्बर्समेंट करवा सकते हैं, ठीक है। स्लीपर क्लास का उन्हें जो है कि पास दिया जाएगा, तो आराम से आप ट्रैवल कर सकते हैं, किसी तरह का दिक्कत नहीं होगा आपको। देन वी गो अवर फॉर नेक्स्ट पॉइंट। देखिए यहाँ पे बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे दिया गया है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन वाले ऑप्शन में। कैंडिडेट शुड हैव रिक्वायर्ड minimum educational qualification indicates for post annexure 1 for this CEN from recognized board university as on the closing date for online registration. Those awaiting results, ठीक है, of the final examination मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई, ठीक है। वही चीज़ बोला गया जो मैंने प्रीवियस में आपको डिस्कस किया था कि जो भी कैंडिडेट वेट कर रहे हैं अपने मतलब कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है मिनिमम, वे अभी उनका आया नहीं है तो वो ना ही भरे, उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो कैंसिल कर दिया जाएगा अगर क्लोजिंग डेट तक उनके पास अगर क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट नहीं होता है तो। देखिए सेकंड पॉइंट है अगला, हमारा अगला पॉइंट है 7th पॉइंट, एग्जामिनेशन फ़ी के रिलेटेड कैंडिडेट कैटेगरीज में है। इसमें क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है। देखिए नॉर्मल जो अनरिजर्व कैटेगरीज में है उनका 500 जो लग रहा है, ठीक है। जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज CBT एग्ज़ाम में अटेंड होइएगा तो आपको उसमें से क्या है कि आपको 400 रुपीज़ रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है ऑलरेडी, फॉर ऑल कैंडिडेट एक्सेप्ट द फी कंसेशन कैटेगरी मेंशन बिलो एट सीरियल नंबर 2 आउट ऑफ दिस फी ऑफ 500 एन अमाउंट ऑफ ₹400 शैल बी रिफंडेड ड्यूली डिडक्टेड बैंक चार्जेस ऑन अपीयरिंग इन फर्स्ट CBT, ठीक है। यहाँ मेंशन किया गया जैसे ही आप फर्स्ट स्टेज एग्ज़ाम जो है CBT आप देने जाइएगा तो आपको 400 रुपीज़ माइनस हो जाएगा, ठीक है। आपको 400 रुपीज़ रिटर्न हो जाएगा, सॉरी। और यही अगर हम दूसरे कैटेगरीज में जाएं, फॉर PWD कैंडिडेट, फीमेल ट्रांसजेंडर, एक्स सर्विसमैन और अदर जो भी SC/ST कैंडिडेट या EBS EBC कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी जो है कि यहाँ पे छूट दी गई है। जैसे कि उनका 250 ही लग रहा है चार्ज, उनका पूरा 250 रिटर्न कर दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेंशन किया गया है, दिस फी 250 शैल बी रिफंडेड डिडक्टेड बैंक चार्जेस एज एप्लीकेबल ऑन अपीयरिंग फर्स्ट स्टेज, ठीक है। जो भी आपका बैंक चार्जेस है वो हटा करके आपको पूरा पैसा रिटर्न कर दिया जाएगा व्हेन यू हैव अपीयर्ड ऑन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है, CBT एग्जामिनेशन। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़, जो भी कैंडिडेट आपका EWS से बिलोंग करते हैं, ठीक है, EWS से बिलोंग करते हैं, उनके पास अगर इनकम सर्टिफिकेट है, अगर उनके पास इनकम सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो कैंडिडेट EBC से अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये उन्हीं के लिए बनाया गया है, ये जो अगर वो अप्लाई करेंगे तो वो क्या होगा, उनका 250 लग रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रखें। ये सिर्फ EWS कैंडिडेट के लिए है, जिनके पास इनकम सर्टिफिकेट है वो उसमें डालिएगा तो आप क्या होगा, इसमें आप इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास वाले में भर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट हमारा मोड ऑफ पेमेंट ऑफ फीस, ठीक है। तो पेमेंट ऑफ फ़ी जो है सिर्फ ऑनलाइन मोड पे एक्सेप्ट किया जा रहा है, ठीक है। आप इंटरनेट बैंकिंग और डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, UPI जो भी करना चाहते हैं वो एक्सेप्टेबल है, हर तरह के पेमेंट मोड, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ पे देखिए क्लोजिंग डेट ऑफ टाइम पेमेंट, ठीक है। तो ये 22 अक्टूबर रात के 12 बजे तक ये एप्लीकेशन आपका मतलब टिल 12 बजे तक जो है कि ये प्रेजेंट रहेगा। तो आप उससे पहले ही कर दें, क्योंकि लास्ट तक क्या होता है ना कि आपका बहुत ट्रैफिक हो जाता है वेबसाइट पे, तो उससे बचने के लिए आप क्या करिए, पहले ही भर दीजिए। देखिए हम इंपॉर्टेंट पॉइंट पे जाते हैं, नेक्स्ट पॉइंट अपने 13.1। यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जो सिलेबस आने वाला है उसके अकॉर्डिंग मतलब पैटर्न पे बात किया गया है, ठीक है। एग्ज़ाम ड्यूरेशन जो होगा यहाँ पे करीबन 1.5 घंटे का एग्जामिनेशन होगा, जिसमें 3 सेक्शंस रहेंगे, जनरल अवेयरनेस, ठीक है, मैथमेटिक्स एंड जनरल इंटेलिजेंस मीन्स रीजनिंग, ठीक है। तो आपको 1.5 घंटे के लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन दिया जाएगा, मतलब बहुत कम टाइम है, 1.5 घंटे का टाइम रहेगा आपके पास और 100 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें से जनरल अवेयरनेस मीन्स करंट अफेयर और स्टैटिक जीके जो भी है सारी चीज़ इंक्लूडेड रहेगा इसमें। 40 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, ठीक है।
उसको मैं हटा देता हूँ। 40 क्वेश्चन उसमें रहेंगे, जीके जीएस प्लस स्टैटिक जीके, और मैथमेटिक्स में मतलब कि आपका एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स दोनों ही मिला लीजिए, दोनों ही रहेगा उसमें। और इसमें रीजनिंग के 30 क्वेश्चन रहेंगे, कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे 1.5 घंटे में। तो ये चीज़ को आपको ध्यान में लेकर चलना है, ठीक है। इसमें नेगेटिव मार्क्स भी है, जैसे कि हम आपको बता रहे थे 1/3 का नेगेटिव मार्क्स है। 3 क्वेश्चन गलत करने पे आपका 1 मार्क्स का रिडक्शन होगा, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे देखिए जैसे कि मेंशन किया गया है, there will be negative marking and 1/3 mark shall be deducted for each wrong answer, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे सिलेबस दिया गया है यहाँ पे नीचे में, जैसे कि मैथमेटिक्स के लिए नंबर सिस्टम, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम वर्क, मीन्स बेसिक जो भी आपका ये होता है, ठीक है। एप्टीट्यूड वाले जो भी आपका सिलेबस है वही रहेगा चैप्टर्स, ठीक है। तो आप ये वाला जो भी अपना चैनल है आप बढ़िया से देख करके अपना बढ़िया से तैयारी करके जाए। रीजनिंग में भी बेसिक वही एनालॉजी आपका रहेगा, कोडिंग रहेगा, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिंपल सिमिलरिटी, डिफरेंट रिलेशनशिप्स, ठीक है। और वेन डायग्राम, पजल, डेटा सफिशिएंसी, तो मतलब जो भी आपको है, मतलब जो बेसिक हर एक एग्ज़ाम में रहता है वही कॉमन चीज़ दिया गई है, ठीक है। और ये थर्ड वन इज़ जनरल अवेयरनेस, इसमें करंट अफेयर जो भी है पूछे जाते हैं, वर्ल्ड वाइड, नेशन, लिटरेचर, स्पोर्ट्स एंड स्पेस, न्यूक्लियर, मतलब इसमें साइंस और करंट अफेयर, स्ट्रेटजी के सारा चीज़ मिक्स कर दिया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में लेकर के चलेंगे। करीबन 1.5 घंटा का समय आपको दिया जा रहा है और 100 क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो अच्छे से आप क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्टेज में, सेकंड स्टेज। इसमें भी हालांकि सेम ही सिलेबस है, ठीक है, बस थोड़ा सा इसमें क्या डिफरेंस दिया गया है कि टाइम तो हमारा बराबर ही है, मतलब सेम ही है, 1.5 घंटे का ही टाइम है, बस यहाँ पे क्वेश्चंस बढ़ा दी गई है। उसमें क्या थी कि 100 क्वेश्चन थी, इसमें क्या है 120 क्वेश्चन है, मतलब 20 क्वेश्चन का डिफरेंस है स्टेज 1 और स्टेज 2 में। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रख करके चलेंगे, ठीक है। उसमें क्या थी कि आपका 100 क्वेश्चन स्टेज 1 में पूछा जा रही है और इसमें जो है कि आपका 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। 1.5 घंटा के लिए आपको यहाँ पे 120 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। माइनस मार्किंग भी सेम है इसमें भी, जैसे कि इसमें देख रहे हैं आप 1/3 माइनस मार्किंग इसमें दिया गया है, ठीक है। ये आप देख लें बढ़िया से। सिलेबस भी वही एकदम सेम है, मैथमेटिक्स, जनरल रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ठीक है। एज इट इज़, मतलब जो भी उसमें है एज इट इज़ में पूछा गया है, तो घबराने वाली कोई बात नहीं, आप दोनों की एक साथ तैयारी कर सकते हो एकदम साइमल्टेनियसली। थर्ड इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट देखिए यहाँ पे मेंशन किया गया है 13.3। इसमें देखिए क्या मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट है ना, यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये दोनों पोस्ट के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें एक और एग्ज़ाम जाना पड़ेगा, एग्ज़ाम देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं, ठीक है, 13.4 में इसमें मेंशन किया गया है कि जो भी कैंडिडेट अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उनको टाइपिंग स्किल टेस्ट का एक दिया जाएगा। ये टेस्ट जो है कि क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है। ये मेरिट लिस्ट में नहीं जुड़ेगा। और इसमें क्या मेंशन किया गया है कि इसमें आपको अगर आप इंग्लिश मतलब के दे रहे हैं तो उसमें आपको 30 वर्ड्स पर मिनट, ठीक है, 30 वर्ड्स पर मिनट के हिसाब से आपको रहना चाहिए, मतलब आपका स्पीड रहना चाहिए। और 25 मिनट पर वर्ड, ठीक है, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी लैंग्वेज में होना चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर आपका अपना पर्सनल होगा विदाउट एनी एडिटिंग टूल्स, और स्पेल चेक फैसिलिटी इसमें होनी चाहिए, ठीक है। इसको आप ध्यान में रखें। अब देखिए यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पे जो भी कैंडिडेट हैं आपका टाइपिंग स्किल टेस्ट के लिए मतलब अपीयर हो रहे हैं उनके मतलब सिस्टम में, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर में उनका 3 चीज़ इसमें होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए? हिंदी, कृतिदेव एंड मंगल फॉन्ट, ठीक है, उनका सिस्टम में होना चाहिए। इस तरह का मतलब फॉन्ट होना चाहिए अवेलेबल ऑन पर्सनल कंप्यूटर, तभी वो एलिजिबल होंगे। देखिए यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है 13.5 डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मतलब कि जितनी वैकेंसी यहाँ पे होंगी उसके बराबर ही कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन द एग्जामिनेशन कैंडिडेट इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी, है ना। यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया है विल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज पर देयर मेरिट एंड ऑप्शंस। देखिए यहाँ पे 13.6 में ब्रीफ में देखिए बताया गया है कि स्टेज 1 और स्टेज 2 आपका जो है कि कॉमन रहेगा, ठीक है, सारे पोस्ट के लिए कॉमन रहेगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो तीसरा है स्किल टेस्ट, ये सिर्फ किस में होगा? आपका सेकंड वन अकाउंट क्लर्क टाइपिस्ट एंड थर्ड वन जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट। तो इस चीज़ के लिए रेडी रहे, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 15, ठीक है,
यहाँ बताया गया हाउ टू अप्लाई, तो यहाँ पे डिफरेंट आपका यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है, तो ये चीज़ को आप देख लें बढ़िया से, ठीक है। आप बढ़िया से इमेज जो भी है जितना भी सेट होगा, ठीक है, पिक्सल विथ में। और इसमें और एक चीज़, जब आप इमेज सेट करिएगा तो बैकग्राउंड इसमें जो है कि वाइट होना चाहिए, ठीक है। बैकग्राउंड में किसी तरह का कुछ नहीं होना चाहिए, बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। और आप जो भी फॉन्ट इसका मतलब रिक्रूटमेंट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसको अच्छे से फुलफ़िल करें, ठीक है, बढ़िया से देख करके फुलफ़िल करें। देन वी गो फॉर आवर नेक्स्ट। देखिए अलग अलग वेबसाइट्स दी गई है, ये कोई भी वेबसाइट आप खोल करके, ठीक है, कोई भी मतलब कि जोन की वेबसाइट को खोल करके आप विज़िट करके आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और ऐसा नहीं है कि आप अगर अहमदाबाद से खोलिएगा तो आप कोलकाता वाले जोन को भर नहीं सकते, मतलब कि आप इंडिपेंडेंट हो, कोई भी वेबसाइट से आप ओपन कर सकते हो, ठीक है। और आप इंडिपेंडेंट हो कि कोई भी वेबसाइट से ओपन करके आप कोई भी जोन डाल सकते हो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट, हम लास्ट स्टेज पे आ चुके हैं, वैकेंसी। देखिए यहाँ पे आरआरबी अहमदाबाद में आपका जो मेंशन किया गया है कि कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए यहाँ पे देखिए वैकेंसीज निकाली गई हैं। वेस्ट रीजन में आपका अनरिजर्व के लिए 63 सीट्स हैं, ठीक है। और एससी के लिए 23 है, ठीक है। यहाँ पे रुकिए मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है, अब देख पा रहे होंगे आप। कमर्शियल कम टिकट क्लर्क के लिए अनरिजर्व में 63 है, एससी में 23 है, एसटी में 12 है, ओबीसी में 40 है, ईडब्ल्यूएस में 7, टोटल मतलब कि टोटल आपका 155 सीट्स हैं, ठीक है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क में, ठीक है। और नेक्स्ट जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ठीक है। और इसमें जो है कि आपका करीबन 46 सीट है, ठीक है। तो ये आप बढ़िया से देख लें, हर एक कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग वैकेंसीज़ निकाली गई है, ठीक है। अभी हम लोग आगे चलते हैं। उसी तरह आरबी अजमेर जोन के लिए निकाला गया है, ठीक है, ये देख लीजिए बढ़िया से। आगे चलते हैं, बेंगलुरु में देख लीजिए अनरिजर्व के लिए 48 सीट्स हैं साउथ वेस्टर्न रीजन में, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए, उसके बाद देखिए यहाँ पे अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए साउथ रीजन में 5 सीटें हैं, ठीक है। टोटल मिला करके 60 सीट्स यहाँ पे दी गई हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लोग आगे बढ़ते हैं। उस तरह आरबी भोपाल के लिए भी अच्छी खासी सीटें हैं, ठीक है, 58 सीट्स निकाली गई हैं टोटल, ठीक है। आप यहाँ पे बढ़िया से देख लें, मैं आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन पे डाल दूँगा, आप बढ़िया से इसको देख लें। इस तरह अलग अलग वैकेंसीज़ का यहाँ पे दिया गया है कि कहाँ कितने वैकेंसी है किस जोन में, ठीक है। मैं आपको बढ़िया से देख लूँगा, भेज दूँगा, आप डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे चैनल में आप देख सकते हैं। जिस भी जोन से आपको भरना हो आप उस जोन से भर सकते हैं, ठीक है। जो भी कैटेगरी में अप्लाई करते हो अच्छे से आप पहले सीट्स को मिला लें, कौन से सीट में मतलब आप कौन से जोन में और कौन से कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं, और अपने रिक्रूटमेंट के हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप देख लें बढ़िया से, ठीक है। कोलकाता जोन में कर रहे हैं, मालदा में कर रहे हैं कि कहाँ भी, जो भी आपको सही लगता है, मुंबई जोन में, ठीक है। सबसे ज़्यादा ऐसे हालांकि बताना चाहेंगे सबसे ज़्यादा सीट यहाँ पे निकल करके आ रही हैं आपकी यहाँ पे मुंबई जोन में, ठीक है। मुंबई में बहुत सीटें देखने को मिल रही है, ठीक है। तो एज़ पर योर रिक्वायरमेंट जैसा भी आपको सही लगे, ठीक है, आप देख लें यहाँ पे, ठीक है। बहुत सारी सीटें हैं यहाँ पे, करीबन 372 सीटें हैं आपके इसमें कमर्शियल में, ठीक है। सेंट्रल रीजन में 21 सीटें आपका साउथ सेंट्रल रीजन में है, 104 सीटें वेस्टर्न रीजन में। तो इस तरह से आपका जो भी है आपका सारा डिटेल्स दिया हुआ है, ठीक है। तो बिना कोई देर किए हुए आप फॉर्म को आज भरें, बिना कोई लेट किए कि आपको जो है कि बाद में ट्रैफिक देखने को ना मिले, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस तरह सभी जोन वाइज यहाँ पे वैकेंसी रिव्यू की गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे जितना भी है सब सिलीगुड़ी का, तिरुवनंतपुरम का, सबके अलग अलग जोन की वाइज जो है कि अलग अलग सीट्स निकाली गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप बढ़िया से रिव्यू कर लें। तिरुवनंतपुरम में भी देखिए अच्छी खासी सीट देखने को मिल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो भी आपको सही लगे आप भर लीजिए। लास्ट में यहाँ पे मैं आपसे अब इजाज़त चाहूँगा। अब यहाँ पे जो है कि वीडियो एंड होने को जा रहा है, ठीक है। जो भी नेक्स्ट वैकेंसी होगी मैं आपको रिव्यू करूँगा, ठीक है। रिक्रूटमेंट जो भी आएगी नेक्स्ट, तब तक के लिए खुश रहें, पढ़ते रहें और आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।